वेलकम बैक। नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा में। बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे लेसन 4 अतीत के महान राजा, जो कि आपका हिस्ट्री का 4th चैप्टर है क्लास 5 के लिए। ओके, क्लास 5 के लिए आपका ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, अतीत के महान राजा। अतीत का हमने अर्थ आपको समझा रखा है पीछे की वीडियो में, आप समझते होंगे। अतीत का मतलब होता है हमारा इतिहास। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम पाठ से। सबसे पहले पाठ का सारांश पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के इतिहास में कई महान राजा और सम्राट हुए जिन्होंने देश को एकजुट किया और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया। इन राजाओं ने न केवल युद्ध जीते बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी कई कार्य किए। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और शिक्षा को भी बहुत बढ़ावा मिला। देखिए, इन्होंने बताया है जो भारत के महान राजा हुए हैं, जो हमारे इतिहास में प्राचीन राजा हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है कि भारत के इतिहास में कई महान राजा हुए, ठीक है, सम्राट हुए हैं। ओके, सम्राट और राजा में क्या अंतर होता है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। सम्राट और राजा में क्या अंतर होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चे बताएंगे। चलिए देखिए, इन्होंने क्या किया है, भारत देश को एकजुट किया है और विकास की दिशा में भारत को आगे बढ़ाया था। इन्होंने युद्ध ही नहीं जीते, केवल लोगों की भलाई के लिए भी कई कार्य किए थे। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और शिक्षा को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। जैसे आजकल अगर आप लोग देखते हैं, सरकारें आपके लिए क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मन के हिसाब से नहीं हो पाती हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से करती हैं, क्योंकि हर चीज के लिए चाहिए बजट, और बजट के हिसाब से ही सारा काम होगा। अगर आपके घर में अगर आपके घर में बजट अच्छा है तो आप देखते होंगे कि आपके घर का व्यवस्था अच्छी होती होगी, लेकिन अगर आपके घर का बजट कम है, व्यवस्थित नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के घर पे नहीं होती। आगे देखिए बच्चों, यही देखिए कुछ राजा हुए हैं जिनका नाम यहाँ लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं अशोक के बारे में। ठीक है, भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में एक हैं। अगर भारत के सम्राटों की बात की जाए तो भारत के सम्राटों में सबसे प्रसिद्ध कौन है, अशोक जी हैं। ओके, अशोक सम्राट, पहले उन्होंने कई युद्ध लड़े। इन्होंने सबसे पहले कई सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, हिंसा को छोड़कर, यानी मार काट, युद्ध, लड़ाई झगड़ा को छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ओके, बौद्ध धर्म में कुछ नीतियां दी गई हैं, कुछ तौर तरीके दिए गए हैं, तो उन्होंने उनको अपना लिया। शांति का संदेश फैलाया। इनके जो पुत्र थे और पुत्री, दोनों ने जो है मिलकर अपने पिताजी के साथ में शांति का संदेश दुनिया भर में फैलाया। अब आपके लिए प्रश्न बनता है कि आप कमेंट बॉक्स में अशोक के पुत्र पुत्री का नाम जरूर बताएं। ठीक है, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने भारत के बड़े हिस्से को एक साथ जोड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का काम था कि उन्होंने भारत के जो बड़े हिस्से थे उनको एक साथ में ऐड कर लिया। सम्राट अकबर, यहाँ देखिए बात आती है अकबर की, तो यहाँ पर इतिहास में क्या लिखा है इसके बारे में हम बता नहीं सकते आपको, क्योंकि कुछ चीजों में, कुछ इतिहासकारों ने इतिहासों में जो है, जहां तक सुनने में आया है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या बहुत सारी ऐसी चीजों से, कि हमारे इतिहास के साथ में छेड़खानी की गई। अब यहाँ पर नाम चूंकि सम्राट अकबर का आया है, तो ये भी एक बताए गए हैं न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने धर्म, कला और संस्कृत के बहुत बढ़ावा दिया। ये चीज सरासर गलत है, क्योंकि इसका मैं भी खंडन करता हूँ। क्योंकि अकबर जो था यहाँ का नहीं था, अकबर था बाहर का, और कोई भी व्यक्ति बाहर का आया होगा वो भारत देश के अंदर क्यों तरक्की करेगा, क्यों धर्म को बढ़ाएगा। ठीक है, धर्म इन्होंने अपना फैलाया। ओके, इन्होंने मुस्लिम धर्म को फैलाया। कला, ये बाहर से कला भी लाए थे, तो कला में भी इन्होंने अपने धर्म के जो बनाए मकबरे वगैरह थे, जो जीर्णोद्धार कराए गए, जो कन्वर्ट कराया गया। ठीक है, संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया।
तो कौन सी संस्था को बढ़ावा दिया, ये चीज यहाँ से हम क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। लिहाजा हम इनको यहाँ से इसमें अंडरलाइन कर देंगे। इन राजाओं के शासनकाल में सड़कों, तालाबों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया, ठीक है। जो राजा हुए इनके शासनकाल में सड़क और तालाबों का और धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। उन्होंने प्रजा की सुरक्षा और सुख शांति का ध्यान रखा। ओके, तो बच्चों बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, इन राजाओं के शासनकाल में सड़कों, तालाबों और धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। उन्होंने प्रजा की सुरक्षा और सुख शांति का भी ध्यान रखा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण बातें जो दी गई आपकी की पॉइंट्स हैं। महान राजाओं ने युद्ध जीतकर अपना साम्राज्य फैलाया था। देखिए, हर व्यक्ति की आदत होती है कि अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैलाए, अपना राज्य उसका दूर दूर तक हो। आज भी कई लोगों की ये इच्छा होती है कि हम जो है अच्छा काम करें, अपने ख्याति को फैलाएं। तो पहले भी ऐसा था कि राजा लोग थे, आपस में लड़ते थे, जो जीतता था उसका राज वहां तक हो जाता था, ठीक है। इसके बाद में देखिए दिया नंबर 2 पॉइंट दिया गया, उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। ऐसा नहीं सारे राजा खराब नहीं थे, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सारी जनता मर जाती, धरती भी कोई नहीं बचता, ठीक है। नंबर 3 है, कुछ राजाओं ने धर्म और शांति का मार्ग चुन लिया, ठीक है। कुछ राजाओं ने युद्ध किए, युद्ध करने के बाद उनका मन अशांत हो गया, तो उन्होंने धर्म और शांति का मार्ग चुना गया उनके द्वारा। नंबर 4 दिया, उन्होंने शिक्षा को, कला को और संस्कृत को आगे बढ़ाया। ये बात खासी बात है, ये भी बात सही है, क्योंकि देखा होगा आपने पुराने मंदिर हैं, ठीक है, उनमें कलाएं, चित्रकलाएं, है ना, और मंदिर बनाए गए, मठ बनाए गए, मंदिर बनाए गए, मठ बनाए गए, इत्यादि को बढ़ावा दिया गया। बहुत सारे रास्ते में जो है, जो लोगों के लिए आराम करने के लिए, ठीक है, धर्मशालाएं बनवाई गई। तो शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया। इसके बाद दिया गया, उनके बनाए हुए स्तूप, ठीक है, मंदिर और किले आज भी उनके कार्य की गवाही देते हैं। आपने देखा हो जाते समय कई जगह ऐसी है जहां पर स्तूप, मंदिर और किले आज भी बने हुए हैं और इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। इसके बाद दिया है महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है, देखिए इसकी मैं बता दूं आपको। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं कुछ, सम्राट, साम्राज्य, स्तूप, प्रजा, शांति। ओके, शब्द दिया है सम्राट। सम्राट का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़े साम्राज्य का राजा। ओके बच्चों, देखिए अभी आप समझेंगे कि सम्राट होता है कि आपको बहुत बार ऊपर लिखा मिला सम्राट सम्राट सम्राट। तो सम्राट होता क्या है, सम्राट का मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ बता दूं कि सम्राट का मतलब होता है कि बहुत बड़े साम्राज्य का जो राजा होता है उसे बोलते हैं सम्राट। साम्राज्य क्या होता है? राजा का जो शासन होता है, राजा का जो शासन क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हम, शासन क्षेत्र को बोलते हैं क्या? साम्राज्य। ओके, स्तूप क्या होता है? स्तूप होता है धार्मिक इमारत, ठीक है। अब बौद्ध धर्म से जुड़ी होनी चाहिए। स्तूप को बोलेंगे जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक इमारत है वो हमारी क्या कहलाएगी? स्तूप कहलाएगी। इससे बच्चों प्रजा क्या होती है? ठीक है, आपने पढ़ा है कई जगह प्रजा, है ना। तो राजा के राज्य में रहने वाले लोग, कोई राजा है उनके राज्य में जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं प्रजा। इससे बच्चों बात करते हैं शांति की। ठीक है, शांति में होता है बिना युद्ध या झगड़ा के स्थिति को शांति बोलते हैं, न लड़ाई हो न झगड़ा हो। अब बच्चों हमने आपको यहाँ पर देखिए 20 मॉक क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको करना है। भारत में कई महान कौन हुए थे? तो राजा हुए। ओके, आपको यहाँ पे करना है। ये क्वेश्चन हमारे जो हम बताते हैं आपको, ये अपने नोट्स में आप बना लीजिएगा, उनको उतार लीजिएगा और इनका रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बाद में कौन सा धर्म अपनाया? तो कौन सा अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के संस्थापक थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। महान राजाओं ने युद्ध के बाद क्या फैलाया? तो महान राजाओं ने युद्ध के बाद शांति और विकास फैलाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक ने युद्ध छोड़कर किसका प्रचार किया? तो अशोक ने युद्ध को छोड़कर शांति और धर्म का प्रचार किया। इनके पुत्र पुत्री, मैंने उनका नाम पूछा, आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सम्राट अकबर किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? तो सम्राट अकबर देखिए यहाँ पे लिखा न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। महान राजाओं ने किसका निर्माण कराया? तो महान राजाओं ने सड़कों और तालाबों का निर्माण कराया, क्योंकि तालाब का निर्माण इसलिए कराया कि जो बारिश का पानी होता है तो वो सभी के लिए उपलब्ध हो सके, और सड़कों को इसलिए बनवाया ताकि आवागमन की सुविधा मिल जा सके, कम समय में हम लंबी दूरी को तय कर सके। जो सड़कें हमारी ठीक होगी तो हमें चलने फिरने और वाहन में हमें आराम मिलेगी। प्रजा का मतलब क्या होता है? ठीक है,
तो अभी मैंने बताया राजा के राज्य में रहने वाले लोग या राज्य में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, प्रजा कहलाते हैं। स्तूप किससे संबंधित है, तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप क्या होता है, एक धार्मिक इमारत होती है, ठीक है, और जो कि केवल बौद्ध धर्म में ही इसको बोल सकते हैं स्तूप। मान राजा ने किस चीज को बढ़ावा दिया, ठीक है, तो मान राजा ने धर्म और संस्कृत को बढ़ावा दिया। अशोक के शासनकाल में क्या हुआ, तो अशोक के शासनकाल में शांति का प्रचार किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य किस काल में शासन करते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में, ठीक है, प्राचीन किस काल में शासन करते थे, तो प्राचीन भारत में शासन को करते थे ये। अकबर किस वंश से संबंधित थे, अकबर मुगल वंश से संबंधित थे। अकबर का नाम अगर आता है तो अकबर किससे संबंधित थे, मुगल के, और ये बाहर के रहने वाले थे, यहाँ के नहीं थे, भारत के नहीं थे। भारत के और ये लोग राज्य करने, लूटने, ठीक है, अपना धर्म प्रचार करने के लिए ये भारत में आए। मान राजा क्या बनवाते थे, तो मान राजा पुल और सड़कें बनाते थे। मान राजा ने किसका ध्यान रखा, तो मान राजा ने प्रजा का ध्यान रखा, प्रजा की सुरक्षा का ध्यान रखा। बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, तो बौद्ध धर्म का प्रचार इन राजा में किसने किया, अशोक ने किया। मंदिर और किले क्या बताते हैं, तो बच्चों मंदिर और किले क्या बताते हैं, पुराने समय की तकनीकी को, ठीक है, पुराने समय में किस प्रकार से मंदिर बना, किस प्रकार से किले बनाए गए, ठीक है, वो तकनीकें क्या थी, तो उनके बारे में हमें ये बताते हैं। सम्राट का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया सम्राट का होता है राजाओं का सबसे बड़ा राजा, ठीक है, जिसके पास में बहुत सारा क्षेत्र हो, वो सम्राट कहलाता है। मान राजाओं ने लोगों को क्या सिखाया, बच्चों मान राजा ने लोगों को बताया कि शांति और एकता हमें रखनी चाहिए। लास्ट प्रश्न है, इतिहास में राजाओं के कार्य हमें क्या सिखाते हैं, तो बच्चों ये लास्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा, देश बनाना और सुधारना, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने देश को बनाना चाहिए और सुधारना चाहिए, हमें अपने देश को बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपने देश में स्वच्छ जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनको बिगाड़ना नहीं चाहिए किसी प्रकार का, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो लास्ट में पढ़ते उत्तर का सारांश क्या है, इस अध्याय में छात्रों को बताया जाता है कि भारत में कई महान राजा हुए जिन्होंने न केवल युद्ध में जीत हासिल की बल्कि देश के विकास में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने प्रजा की सुरक्षा की, धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया और शांति का संदेश फैलाया। आज भी उनके बनाए स्मारक हमें उनके कामों की याद दिलाते। तो ये था बच्चों आपके लिए क्लास 5 का इतिहास। ओके, यहाँ ये क्लियर हो चुका है। इनमें से जो भी चीजें आपके समझ नहीं आई है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में आंसर देंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए।